जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट और समझते हैं कि कोई भी बिल कैसे एक्ट बनता है और कानून कैसे बन जाता है। जब कोई भी कानून हमारा पार्लियामेंट बनाता है तो उसको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और जब तक किसी भी बिल को हमारा प्रेसिडेंट एसेंट नहीं देता है तो वो एक्ट नहीं बन पाता है। इन सारे चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसे समझने से पहले थोड़ा हम लोग एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और समझते हैं कि कोई भी बिल एक्ट बनता कैसे है ना। तो चलिए समझते हैं। देखिए, जब कोई भी कानून कैसे बनता है उसको प्रोसेस पहले समझ लीजिए। देखिए, जब कोई भी कानून बनता है ना तो क्या करता है कि हमारा गवर्नमेंट उसको सबसे पहले ना पार्लियामेंट से उसे क्या करता है, पास करवाता है, फिर उसे प्रेसिडेंट के पास भेजता है, और जब प्रेसिडेंट उसे एसेंट कर देता है यानी उस पर सिग्नेचर कर देता है, अपना सहमति दे देते हैं, तब जाके वो कानून क्या एक्ट बन पाता है, अधिनियम बन पाता है। तो जब पार्लियामेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई बिल जैसे भारतीय न्याय संहिता, जो अभी हमारा गवर्नमेंट यानी मोदी गवर्नमेंट 2023 में पास किया है, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने पास किया भारतीय न्याय क्या नाम था उसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो पास किए हैं। तो मान लेते हैं कि उसको कैसे हमारा सरकार पास किया है ना। देखिए समझिए, देखिए जब कोई भी कानून बनता है ना तो उसे क्या होता है, सबसे पहले उस बिल को दोनों हाउस से पास करना पड़ता है। यानी पार्लियामेंट मतलब क्या होता है कि पार्लियामेंट के दो हाउस, राज्यसभा एंड एक लोकसभा, है ना। तो जब कोई भी बिल लोकसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा या राज्यसभा और लोकसभा जब दोनों से पास हो जाता है तब जाकर उसे क्या प्रेसिडेंट के पास, है ना, फिर प्रेसिडेंट के पास उसे एसेंट के लिए भेजा जाता है। एसेंट यानी उनका सहमति के लिए भेजा जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी कानून बनने का यही प्रोसेस होगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट का जो अंग होता है ना, अभिन्न अंग, उसमें हमारे प्रेसिडेंट भी आते हैं। तो जब भी कोई भी कानून बनता है तो उसको 3 प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है कि उसको सबसे पहले राज्यसभा या लोकसभा से पास करवाएं हमारे गवर्नमेंट, और फिर से उसके बाद प्रेसिडेंट से, लोकसभा या राज्यसभा नहीं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, है ना, यानी लोकसभा और प्लस राज्यसभा दोनों से। अगर मान लीजिए सिंपल कोई कानून है तो उससे सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा से भी पास करवा दिया और राज्यसभा से भी पास करवा दिया, और फिर वही कानून को जब प्रेसिडेंट हमारे एसेंट कर देते हैं यानी अपना सहमति दे देते हैं, स्वीकृति दे देते हैं, तब वो कानून क्या बिल अधिनियम एक्ट बन जाता है, ठीक है। बिल मतलब विधेयक, अधिनियम नहीं, ठीक है। बिल यानी विधेयक, वो विधेयक अधिनियम बन जाता है, ठीक है। तो हिंदी में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का मतलब बिल वो कानून यानी एक्ट बन जाता है। चलिए, एक्ट और बिल क्या होता है इसे हम लोग लेटर किसी भी अगले क्लास में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जब पार्लियामेंट कोई भी बिल को जब लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाती है, तब जब प्रेसिडेंट के पास भेजता है ना तो प्रेसिडेंट उसे एसेंट भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, या उस बिल को लौटा भी सकते हैं। तो जब भेजता है तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 111 के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 111 यानी आर्टिकल 111 के अंदर उनके पास कुछ पावर और शक्तियाँ हैं। जैसे पहला कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस बिल को एसेंट दे सकते हैं, है ना, यानी सहमति अपना दे दिए। दूसरा कि प्रेसिडेंट उसे नहीं दिए यानी इसको बोलता है विथहोल्ड कर दिए, यानी मना कर दिए सहमति देने से, ठीक है। और चौथा, मान लीजिए कि वो कहे कि भाई अभी तो मैं नहीं दे रहा, रिटर्न ले जाओ, है ना, यानी लौटा दिए। या तो आर्टिकल 111 के अंदर
प्रेसिडेंट के पास पावर है, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से पास होगी तो उसे प्रेसिडेंट के पास सेशन के लिए भेजा जाएगा। और आर्टिकल 111 के अंदर प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स है। और क्या है अल्टरनेटिव्स? पहला कि या तो एसेंट दे दे यानी, और दूसरा या तो विथहोल्ड कर दे यानी मना कर दे, और तीसरा या तो रिटर्न कर दे। ठीक है, इसी को जो विथहोल्ड करने वाली जो पावर है, जो शक्ति है यानी मना करने वाली, इसी को वीटो पावर बोला जा सकता है। लगभग इसी को वीटो पावर ही कहा जा सकता है। बाकी में तो क्या सस्पेंसिव रिटर्न कर दिए तो फिर से हमारा पार्लियामेंट पास करेगा, फिर से प्रेसिडेंट को देना ही। वीटो का मतलब क्या होता है? रोक देना, है ना। किसी भी काम को, जो भी काम हो रहा है उसमें बाधा डाल देना, रोक देना, उस काम को ना होने देना, है ना। यही होता है वीटो का मतलब। तो आप समझ लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रोसेस समझ लिए होंगे कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है। ठीक है, और जब यहाँ पे मान लीजिए कि एसेंट हमारे प्रेसिडेंट दे देंगे तब क्या बन जाएगा? एक्ट ऑफ कानून बन जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग समझ लीजिए। अब हम लोग समझते हैं कि जब प्रेसिडेंट के पास जब बिल आया तो आर्टिकल 111 के अंदर वो क्या करेंगे? उनके पास ये 3 अल्टरनेटिव्स हैं, और इसमें तो एसेंट कर दिए तो झंझट ही खत्म, रिटर्न कर दिए तो फिर से कानून को बिल को हमारा गवर्नमेंट पार्लियामेंट से पास करेगा और फिर से उसे एसेंट देना पड़ेगा प्रेसिडेंट। इसे हम आगे समझते हैं, टेंशन मत लीजिए। और दूसरा विथहोल्ड करें यानी माना कर दिए, है ना। तो अल्टीमेट प्रेसिडेंट के पास विथहोल्ड करने का पावर होता है, उसे हम लोग वीटो पावर कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो आजकल मॉडर्न टाइम है ना, यानी जो मॉडर्न टाइम में यानी आजकल मतलब कितने प्रकार की वीटो पावर एग्जिस्ट करता है ना, किस किस तरीके से प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर इंजॉय करता है। तो जनरली 4 तरीका है ना, 4 तरीके हैं। तो क्या है? पहला एक तरीका है एब्सोल्यूट वीटो का, है ना, मतलब एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, दूसरा है, समझाते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो मतलब क्या होता है। दूसरा है क्वालिफाइड वीटो। जैसे क्वालिफाइड वीटो ये जनरली यूएस के प्रेसिडेंट यूज़ करता है। ठीक है, तीसरा सस्पेंसिव वीटो, और 4 नंबर में बोल लीजिए आप पॉकेट वीटो, जो हमारा प्रेसिडेंट यूज़ करता है। मतलब इंडियन प्रेसिडेंट के पास एक तो एब्सोल्यूट वीटो होता है, दूसरा सस्पेंसिव वीटो, और चौथा 4 नंबर का जो है पॉकेट वीटो। ये जो क्वालिफाइड वीटो जो देख रहे हैं ये यूएस का प्रेसिडेंट यूज़ करता है। मतलब क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या होता है समझिए। देखिए, जब भी कोई भी कानून बनाने का तो जहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करती है पॉलिटी, वहाँ पे इसी तरह का प्रोसेस होता है कि वहाँ पे अगर 2 हाउस है तो दोनों हाउस से क्या है बिल पास करेगा, और बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उसको एसेंट देगा। जब तक एसेंट नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि यूएस का पार्लियामेंट, और यूएस के पार्लियामेंट से यूएस का गवर्नमेंट कोई भी बिल को पास करवाती है। बिल को पास करवाया और प्रेसिडेंट साहब को भेजा, प्रेसिडेंट साहब क्या किए? मना कर दिए, यानी एसेंट देने से मना कर दिए। अब क्या करेगा यूएस का प्रेसिडेंट? तो यूएस के प्रेसिडेंट क्या करेगा? फिर उस बिल को, जिस बिल को प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया, तो यूएस का गवर्नमेंट फिर से उस बिल को पार्लियामेंट से उससे हायर मेजॉरिटी से, ठीक है, जिस मेजॉरिटी से पहले उस बिल को पास किया था उससे हायर मेजॉरिटी से फिर से पार्लियामेंट से पास करेगा।
ठीक है। और फिर से जब पार्लियामेंट से उसे हायर मेजोरिटी से पास कर, मान लीजिए कि शुरू में उन्होंने सिंपल मेजोरिटी से किया, उसके बाद उससे हायर मेजोरिटी से, है ना, थोड़ा इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया। तो जब इफेक्टिव मेजोरिटी से पास किया तो प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाता है कि वो क्या करेंगे, उस बिल को एसेंट करेंगे ही करेंगे, यानी देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्वालिफाइड वीटो में, क्वालिफाइड वीटो इसी तरह काम करता है। क्वालिफाइड वीटो का मतलब यही हुआ, ठीक है। क्वालिफाइड नाम से भी समझ सकते हैं कि क्या थोड़ा ज़्यादा क्वालिफाई चाहिए, क्वालिफिकेशन थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, है ना, अपने आप में भी नाम बोलता है, नाम से भी पता चलता है। तो हम समझाएं आपको कि वीटो पावर और हमारे प्रेसिडेंट के पास क्या कौन कौन से वीटो पावर है। तो जो एक नंबर में है एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, और दूसरे नंबर में जो तीसरे नंबर पे सस्पेंसिव वीटो, और तीसरे नंबर पे है जो हमारे पॉकेट वीटो, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इतना समझ लिए हैं तो कोई बात नहीं। और एब्सोल्यूट वीटो क्या काम करता है, अब थोड़ा सा मैं इसको ओवरऑल समझा देता हूँ। देखिए, फिर इसको हम लोग थोड़ा और ब्रॉड मैनर में, जब हम प्रेसिडेंट वाले अपने प्रेसिडेंट से एसोसिएट करके पढ़ते हैं, समझते हैं, तब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से मना कर दिया, है ना, पूरी तरीके, एब्सोल्यूट पावर, यानी पूरी तरीके से ही मना कर दिया कि नहीं ही दूंगा, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपना सहमति नहीं दूंगा। इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, यानी विथहोल्ड कर दिया। जनरली मतलब क्या, हम अपने प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो हमारा प्रेसिडेंट क्या करेगा, विथहोल्ड कर देगा, मना कर देगा, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि जब पार्लियामेंट से कोई बिल पास करके हमारा गवर्नमेंट लाया तो प्रेसिडेंट उसको एसेंट देने से मना नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो में क्या मना कर दिया। सस्पेंसिव वीटो में क्या करेगा, जो बिल पास करके लाया गवर्नमेंट उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो। मनी बिल क्या होता है, मतलब जो एक्सपेंडिचर रिलेटेड, है ना, खर्चा रिलेटेड, उन सारे चीज़ से अगर जो जुड़े मनी बिल नहीं है तो उसे मनी बिल नहीं, अगर उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है तो उसे मनी बिल माना जाता है। मनी बिल इसलिए रिटर्न नहीं किया जाता है क्योंकि मनी बिल को पेश करने से पहले पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट से हमारा गवर्नमेंट रिकमेंडेशन पहले ही लेता है, तो प्रायर रिकमेंडेशन होता है, ठीक है, यानी पहले से ही कंसेंट लिया रहता है प्रेसिडेंट से मनी बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले, ठीक है। तो इसलिए प्रेसिडेंट अब पहले ही आपसे पूछ लिया गया है, बाद में आपको थोड़ी ना बता रहे, यानी पहले ही आपसे पूछ लिया गया है कि पापा, जैसे मान लीजिए कोई लड़का अपने पापा से पहले ही पूछकर बोले कि पापा मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, मौज मस्ती करने, तो पहले ही पूछ के गया है, तब तो पापा के पास से अधिकार ही नहीं रहा कि वो आएंगे तो डांटे। हाँ, ज़्यादा लेट कर देंगे तो हो सकता है कि पापा डांटे, लेकिन अगर बंदा बोल कर गया है पापा को कि पापा मैं थोड़ा लेट से ही आऊँगा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं बता के गया है तब तो पापा तो यहाँ पगलिया जाएंगे पापा तो गुस्से में एकदम फूट फूट के डंडा सॉलिड बना के रखेंगे कि आज तू आ जा बेटा, तुझे मैं मज़ा चखाऊंगा। तो मतलब पापा को जब पता है तब गुस्सा करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। उनको पता है कि गया है घूमने, करने दो, घूमने दो उसे। लेकिन जब पापा को नहीं पता है तो उनका गुस्सा चरम सीमा पे रहता है। तो उसी तरह यहाँ पे अगर प्रेसिडेंट साहब को पहले ही कंसेंट उनसे लिया गया है तब तो मनी बिल रिटर्न करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। जनरली हमारे प्रेसिडेंट उसको एसेंट दे ही देता है, ठीक है, यानी पास करवा देता है, एक्ट बना देता है। तो मान लीजिए, तो हम सस्पेंसिव वीटो समझ रहे थे। तो सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि पार्लियामेंट से हमारे गवर्नमेंट पास करवा ले बिल, और बिल को प्रेसिडेंट साहब को एसेंट के लिए दिए तो प्रेसिडेंट साहब रिटर्न कर दिए। अगर मनी बिल नहीं है तो ठीक है, रिटर्न कर दिए। तो फिर क्या करेगा हमारा गवर्नमेंट सरकार क्या करेगी, फिर से उस बिल को पार्लियामेंट से पास करवाएगी उसी मेजोरिटी से, जिस मेजोरिटी से पहले पास करवाई थी, उसी मेजोरिटी से।
यहाँ पे हायर मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट के यहाँ पे कंसेप्ट है, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में कंसेप्ट है कि उसे हायर मेजोरिटी चाहिए, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि हायर मेजोरिटी चाहिए, नहीं। और सिंपल मेजोरिटी, जिस मेजोरिटी से पहले पास किया था उसी सिंपल मेजोरिटी से फिर से हमारा प्रेसिडेंट, यानी दोबारा पास करना पड़ेगा, ठीक है, यानी री पासेस। जब दोबारा पास करेगा तो प्रेसिडेंट को कंसेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को सस्पेंसी, यानी कुछ समय के लिए सस्पेंस में डाल दिए गवर्नमेंट को, ठीक है। पॉकेट वीटो, यानी कि पॉकेट वीटो में क्या होता है कि हमारा प्रेसिडेंट क्या कोई भी बिल जब पास करके लाया गवर्नमेंट, तो हमारा प्रेसिडेंट साहब क्या कि अंतरिम काल तक, है ना, इनडेफिनेट टाइम तक अपन उस पर चुपचाप बैठे हैं, ना ऊपर न नीचे, न हूँ न हाँ, न छिक न छा, यानी ना पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हैं ना निगेटिव एक्शंस ले रहे हैं, है ना, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम चुपचाप फाइल के अंदर बिल को सेंट के रखे हैं और आराम से मस्त हैं, ठीक है। तो यही मतलब होता है, थोड़ा थोड़ा हम लोग समझें, फिर इसको ब्रॉड मैनर में थोड़ा समझते हैं अपने प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तब तक एंजॉय कीजिए और हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।